नवंबर माह का प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 8 ध्वनि और ध्वनि से संगीत। तो हम लोग कई क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का यह प्रयास किए थे कि ध्वनि जो है कैसे उत्पन्न होता और वह ध्वनि फिर जो है संगीत बन जाता। तो आपको बताया गया था कि कंपित वस्तु से ही ध्वनि उत्पन्न होता, कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होता है। आज जो हमें समझना है एक क्रियाकलाप के माध्यम से, ये मानव है, मनुष्य हम लोग हैं, हम बोल रहे हैं, जिंदा है ना, बोल रहे हैं, मर जाएंगे तो थोड़ा ठक बोलेंगे। तो हमारी आवाज जो निकलता है वो कैसे निकलता है, और देख रहे हैं आप जो ये कंठ है यहीं से आवाज निकलता। लेकिन ये कंठ से आवाज कैसे निकलता, इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटी सी क्रियाकलाप के माध्यम से पहले समझते हैं। तो आप लोग आ जाइए और सभी का हाथ में जो कागज का जो पट्टी मिला है लेकर आइए। तो सभी जो है एक कागज के पट्टी को आप अपने दोनों हाथ से इसको तान कर पकड़िए, खींचकर पकड़ लिए। अब जो है इसको अपने मुंह के नजदीक लाइए और इसमें हवा देना। अब देखिए, जब हवा दे रहे हैं तीसरी आवाज निकल रहा है ना? यस सर। तो हम सभी एक साथ इसको हवा दे रहे थे। अब हम चाहेंगे कि कुछ थोड़ा सा बारी बारी से हवा दीजिए, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या जो हवा हम इस दे रहे कागज के पट्टी में और जो आवाज निकल रहा है, सभी का आवाज जो है एक ही प्रकार से निकलता है कि अलग अलग आवाज निकलता है। तो आप पहले फूंकेगी, देख कुछ अंतर हो रहा होगा, उसका आवाज इसका आवाज में कुछ अंतर हुआ। आप होंगे आप लोग अब बैठ जाइए। अब इसको समझिए कि इस क्रियाकलाप जो हम लोग किए तो क्या था, कागज का ये दो पट्टी था और दोनों पट्टी जो है हम एक साथ इसको करके इसको तान के खींच कर हमने हवा दिया। जब हवा दिए तो एक आवाज हो रहा। और अब समझना इसी चीज को, जो मानव का आवाज निकलता है, मनुष्य का जो आवाज निकलता है मुंह से, तो ये देखिए आप इस चित्र को, ये जो आपका कंठ है, आप यहाँ तान के आप अपने सभी जो बच्चे हैं अपने अंगुली को हल्के से वहां स्पर्श करें, हल्का, और वहां आप बोलिए, चाहे कुछ गाना आप गुनगुनाइए। आप अनुभव करिएगा कि हमारा जो है यहाँ कोई कंपन हो रहा है। आप बोलिए, चाहे कोई गाना गाइए,
तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा। आप कुछ गाइएगा तो वहां अनुभव हो रहा कि वहां पर कंपन हो रहा। तो ये क्या, उसको जो कंपन हो रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वाक् तंतु। वाक् तंतु। और वो वाक् तंतु जो होता है वो पतला जो है झिल्ली की तरह होता है, और एक जैसे ये था दो, ये क्या हो गया, वाक् तंतु हो गया। और जो मेरा ये फेफड़ा, फेफड़ा से क्या होता है, हवा निकलता है, और जब हवा निकलता है तो ये वाक् तंतु के जो बीच में जगह होता है, पतला सा जगह, उसी जगह से हवा निकलता है। जब हवा निकलता है, जैसे ये हवा निकला तो क्या हुआ, कंपन हुआ। क्या हुआ, कंपन। कंपन हुआ। और जब कंपन ये हुआ तो क्या हुआ, एक ध्वनि उत्पन्न हुआ। कंपन से क्या हुआ, ध्वनि उत्पन्न हुआ, आवाज उत्पन्न हुआ। तो इस तरह से क्या हुआ, हमने इस क्रियाकलाप से समझे कि कंपित वस्तु से, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। अब समझिए कि जो ध्वनि उत्पन्न होता है, सभी का आवाज एक जैसा नहीं। हमारी आवाज जब हम बोलते हैं तो मेरा आवाज पूरा कर्कश है। अब यहाँ से बोलते हैं नीचे तक आवाज चल जाता है, सब कहता है कि अनिल सर बोल रहे हैं, है ना, इसलिए कि मेरा आवाज ही ऐसा है। और कोई बोलते हैं उसका आवाज मधुर होता है, कोई, सबका आवाज क्या है, एक जैसा नहीं होता। इसके पीछे क्या है, ये जो वाक् तंतु है उसमें भी क्या है, जो पुरुष होते हैं, महिला होते हैं और बच्चे होते हैं। जो पुरुष है उसका वाक् तंतु क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। अब जैसे किताब में लिखा गया है कि 20 mm पुरुष का कितना, 20 mm। और महिला का जो है उसका जो लंबाई होता है 15 mm। और बच्चा जो है और बहुत छोटा हो। पुरुष का क्या हुआ, बड़ा हुआ, महिला का क्या हुआ, छोटा हुआ, और बच्चा को और उससे भी छोटा। तो पुरुष का आवाज थोड़ा सा क्या होता है, कर्कश होता है, और जबकि महिला का आवाज थोड़ा क्या होता है, मधुर होता है। अब बच्चा का आवाज तो क्या होता है, और मधुर होता है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो उसका और मधुर आवाज लगता। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका ये जो वाक् तंतु है, अब वाक् तंतु जो है आपका वो संकीर्ण जो झिल्ली है जहां से हवा निकलता है और आवाज होता है। अब देखिए जितना हम बोल रहे हैं कस तो हमारा उतना जोर से भी क्या करता है, यहाँ से हवा निकलता है। जितना मुंह से बोल दीजिएगा, अब जिसको जानने नहीं रहेगा, देखते कोई बीमार रहता है तो पूछता का तबीयत ठीक हो, हाँ ठीक हो मियां, मतलब क्या, उसको जितना हवा निकलना चाहिए फेफड़ा से उतना हवा नहीं निकल रहा। स्वस्थ मनुष्य तो बोलेगा क्या हाल चाल है, एकदम ठीक है, तो हवा निकला और उधर का वहां से क्या हुआ, एक वाक् तंतु से आवाज निकला। तो इस तरह से क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझने का प्रयास किए कि कैसे जो है मानव का जो है आवाज निकलता है। तो हम समझे यहाँ भी कि कंपित वस्तु से ही आपको ध्वनि उत्पन्न होता है, और वही ध्वनि फिर क्या हो जाता है, संगीत बन जाता है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे संगीत बनता है, कैसे मधुर हो जाता है, और कैसे कर्कश आवाज, उसके बारे में भी क्रियाकलाप करके हम समझेंगे। तो आज इतना ही, जोरदार ताली